दिस इज मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जिनको एग्ज़ाम से पहले आपको ज़रूर पढ़ लेना है, वही बातें आज के वीडियो में होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंट अफेयर है। अगर हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी एक एनालिसिस करें, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम 2022, 2021, 2020 और 19 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखें तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इतिहास के बारे में, तो एंशिएंट और मेडिवल से 7 क्वेश्चन और मेडिवल से 8 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे। 2021 में एंशिएंट से 4 क्वेश्चन और मेडिवल से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2020 में एंशिएंट से 6 क्वेश्चन और मेडिवल से 10 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से 2022 में कुल मिला के 9 प्रश्न, 2021 में 11 प्रश्न, 2020 में 6 प्रश्न और 2019 में 9 प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए कि 9 प्रश्न हो गए आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, 8 प्रश्न आपके हो रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेडिवल से, 7 प्रश्न एंशिएंट से। तो 7 और 14 एक 15, 15 10 25 24, तो 24 प्रश्न आपको केवल इतिहास से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऑन एवरेज आप इसे मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्रम से आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर जो अगला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, उसको देखते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी से 2022 में कुल 4 प्रश्न पूछे गए, 2021 में 8 प्रश्न, 2020 में 10 प्रश्न पूछे गए। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, साइंस के जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वही प्रश्न ज़्यादातर रिपीट होते हैं। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिसके लिए आप लूसेंट वगैरह पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं हर परीक्षा के, यूपीपीएससी, यूपीएससी के, उतना देख लो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो साइंस से 2022 में 22 प्रश्न, 2021 में 24 प्रश्न, 2020 में 11 प्रश्न और सो ऑन। इंडियन पॉलिटी, इस टॉपिक को छोड़ कर जाना या इसकी तैयारी न करना ये आपके लिए बड़ा अपराध है, बिकॉज ऑफ वही प्रश्न आते हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं। बस आयोग कुछ प्रश्नों में आपको उलझा देता है। तो देख लीजिए यहाँ पर कुल मिला के 16 प्रश्न पूछे गए 2022 में, 2021 में 26 प्रश्न, 2020 में 20 प्रश्न, 2019 में भी 20 प्रश्न पूछे गए। जियोग्राफी में 18 प्रश्न 2022 में, 14 प्रश्न 2021 में और 2020 में 16 प्रश्न, 24 प्रश्न पूछे गए थे 2019 में, ये भी ध्यान देना। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 8 प्रश्न, 4 प्रश्न, 13 प्रश्न, 14 प्रश्न, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 10 प्रश्न ऑन एवरेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी पढ़ रहे हैं तो अभी तक प्रश्न कम थे, इस बार इनकी संख्या बढ़ सकती है। करंट अफेयर से मान चलिएगा कि इस बार भी आपको 30 से 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2022 में 30, 2021 में 33, 2020 में 28, 2019 में 25 प्रश्न पूछे गए। मिसलेनियस में पूछे गए थे। अब ये टॉपिक मैं कई बार आपको बता चुका हूँ तो इसको याद बताऊँगा नहीं, लेकिन ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं कि हम जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को कैसे तैयार करें, इनकी स्टडी हम कैसे करें। देखो फ्रेंड्स, आमतौर पर इस परीक्षा के लगभग सभी सवाल जो अब तक पूछे गए हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो सभी पुराने सवालों को विधिवत आपको रिपीट कर लेना चाहिए और इनका बाकायदे वन लाइनर बना के आपको रट लेना चाहिए। कुछ चैप्टर ये तो बस देखोगे आप, याद हो जाएगा। कुछ चैप्टर को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि उसमें अक्सर आप थोड़े से उलझ जाते हैं। लाइक है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, समानता अथवा बंधुत्व की बात की गई है, या फिर ये सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो इसके लिए आपको विशेष तैयारी की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इंडियन पॉलिटी में। मैं एक बार आपको टॉपिक बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए और इसके बाद उसकी तैयारी को स्टार्ट करिए। अभी आपके पास समय है, अभी से पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ ले जाएंगे। ठीक है, तो संविधान के शुरू के 151 अनुच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में शुरू के जो 151 आपके आर्टिकल हैं, जिनको आप लोग अनुच्छेद कहते हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद जितने भाग हैं, यानी कि संविधान के सभी भाग, ठीक है, जो अनुसूचियां हैं
और भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्रम और उनके बारे में जो विशेष बातें हैं ये भी आपको बिल्कुल रट लेना होगा। राष्ट्रपति खास तौर से क्रम जरूर पढ़ना, क्रम इनका कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा क्या पढ़ना है आपको, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों में विधानसभा की सीटें, कई बार ये पूछा जाता है कि अच्छा जो राज्य चर्चित हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं या जहाँ पर चुनाव हो चुके हैं वहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या से संबंधित, ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विधानसभा की सीटों के बारे में लिख लिख के अच्छे से याद कर लेना, ठीक। इसके बाद हम बात करें तो आपको और क्या क्या पढ़ना है। तो लोकसभा की सीटें, लोकसभा में कितनी सीटें हैं मतलब उक्त राज्य में, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये सब आपको लिख कर याद कर लेना है। जो बाकी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको प्रेम्बल पढ़ना है, यानी कि आपको प्रस्तावना पढ़ लेना है। देन आफ्टर राज्यों के पुनर्गठन की जो क्रोनोलॉजी है, जो क्रोनोलॉजी है किसकी, गठन की, वो आपको पढ़ लेना है। देन आफ्टर आपको मूल अधिकारों पर भी, जो मूल अधिकार हैं इनको भी आपको देख लेना है। इसके बाद हम बात करें और क्या पढ़ना है, तो प्रमुख संवैधानिक संशोधन, जितने भी प्रमुख संवैधानिक संशोधन हुए हैं वो भी आपको पढ़ना है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देन आफ्टर संसद, ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, संसद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। केंद्र राज्य संबंध पर जो समितियां बनी हैं उनके बारे में तो बिल्कुल रट लेना, केंद्र राज्य संबंध वाला, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। केंद्र और राज्य संबंध पर जितनी भी समितियां हैं तो वो भी आपको पढ़ना है। इमरजेंसी से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो आप पढ़ लेना, आपातकालीन जो अनुच्छेद हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, राज्य कार्यपालिका के बारे में, साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन के बारे में, प्रमुख संवैधानिक आयोग जिसमें आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया वगैरह, नीति आयोग, सूचना आयोग, और 100वें संशोधन के बाद ये संशोधनों का क्रम, यानी कि 100वां जो संशोधन हुआ उसके बाद जो क्रम हुआ बाकी संशोधनों में, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर इतना आप कर पाएँ तो मुश्किल से कुछ ही प्रश्न हो सकता है कि छूट जाए, नहीं तो बाकी प्रश्न तो आप कवर कर ही लेंगे। तो इसी प्रकार से ये वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।